हमारी एक विशेषता जो हम सबसे अलग करती है वो ये है कि हमारी मशीन में आपको कहीं पर भी कोई बेरिंग देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा। हम सारे बेरिंग को ब्लॉक और ऑयल सील से पैक करते हैं जिसमें मिट्टी पानी भी उसमें ना जा पाए, और ग्रीसिंग करने के पॉइंट अलग से बनाकर देते हैं जिसमें आप बाहर से ग्रीसिंग कर सकते हैं, आपको बेरिंग को खोलना नहीं पड़ता। हमारे जो मशीन के अंदर बरम पड़े हैं वो भी टाटा की नई चादर के ही पड़े होते हैं, आपको यहाँ पर देखने को बेरिंग मिलेगा भी नहीं। हाँ। इस ब्लॉक के अंदर हम डबल बेरिंग लगाते हैं, उसको ऑयल सील और प्लेटों के साथ पैक कर देते हैं, मिट्टी पानी भी अंदर तक नहीं जाता। अच्छा। ग्रीसिंग का पॉइंट आपको बाहर से अलग से देते हैं। सेफ्टी के नाम पर हम कस्टमर को टूल किट ग्रीस गन साथ में देते हैं और उनसे सिर्फ इतनी ही अपेक्षा करते हैं, 2 पॉइंट हैं टोटल मशीन में ग्रीसिंग करने के, वहां पर अच्छे से ग्रीस पड़वा दें। जी। मेरा एक्सपीरियंस कहता है भाई साहब आपको 5 से 7 साल तक मशीन में हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और किसी तरीके का मशीन में कोई डैमेज नहीं है। ईंट भट्टे से रिलेटेड आपको सारा सामान मेरे यहाँ मिलेगा, जैसे चम्मच हो गए, कांटे हो गए, तवा हो गया, कोयला तोड़ने की मशीन हो गई, लेबर वाला मॉडल हो गया, जेसीबी वाला मॉडल हो गया, बिल्कुल, रोड़ी तोड़ने की मशीन हो गई, शंट बॉक्स हो गए, पंखा हो गया, गारा मशीन हो गई, ईंट बनाने वाली मशीन हो गई। बिल्कुल। आपको भट्टे से रिलेटेड सारी सुविधाएं एक ही फैक्ट्री में एक ही छत के नीचे सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको भट्टे पर लेकर आया हूं और सामने है मेरे पग मिल मशीनें। भारत की ऐसी पग मिल मशीनें आपको दिखाने वाला हूं जो बिजनेस करते हैं भट्टे का, गार का। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही आज की ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब भट्टे पर आप काम करवाते हैं, गारा लोडिंग करवाते हैं, तो उसमें मशीनें चाहिए होती हैं आपको बेहतरीन वाली, क्वालिटी वाली। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी कंपनी में लेकर आया हूं जो कि भारत की सबसे बेहतरीन वाली और सबसे मजबूत और सबसे पहली पग मिल बनाने वाली मशीन है। पूरी जानकारी लूँगा, कहाँ पर कंपनी है और कैसे काम कर रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को, हमारे बिजनेस करने वाले भट्टे वाले भाइयों को अपना परिचय कराइए सर। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम राघव खंडेलवाल है जी। मेरी फर्म का नाम खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स है, शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्थित है जी। और ईंट भट्टे से के सभी उपकरण हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि सर हम जो है भट्टे पर ही आज खड़े हुए हैं, यहाँ पर ईंटें ही तैयार होती हैं और इससे अच्छी जगह हमें और कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें हम भट्टे पर लगती हैं। जो है शुरुआत कर लेते हैं पग मिल के बारे में। एक से एक बेहतरीन वाला अलग अलग मॉडल आपके पग मिल के मैं देख पा रहा हूँ इस समय जो है। तो सर जैसे क्या आज की उसके अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से मजदूरों की समस्याओं को दूर किया जाता है, तो आपकी पग मिल के अंदर ऐसा कुछ नया क्या है औरों की पग मिल से जो औरों से डिफरेंट हो? बिल्कुल जो है सब देखिए, पग मिल एक ऐसी मशीन है जिसका काम है गारा और पानी के साथ ही अपना सारा काम करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो गारा और पानी जो अपना मिट्टी और पानी को मिक्स करके गारा बनाती है। जी। तो जो मशीन मिट्टी और पानी में चलेगी वो उसके बेरिंग और उसकी क्वालिटी इस तरीके से होनी चाहिए जो मिट्टी और पानी से खराब ना हो सके। बिल्कुल। हमारी एक विशेषता जो हम सबसे अलग करती है वो ये है कि हमारी मशीन में आपको कहीं पर भी कोई बेरिंग देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा। हम सारे बेरिंग को ब्लॉक और ऑयल सील से पैक करते हैं जिसमें मिट्टी पानी भी उसमें ना जा पाए, और ग्रीसिंग करने के पॉइंट अलग से बनाकर देते हैं जिसमें आप बाहर से ग्रीसिंग कर सकते हैं, आपको बेरिंग को खोलना नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत सर कौन सी मशीन से करना चाहेंगे? सबसे छोटा अपना जो है मशीन दिखाइए। हम लोग भाई साहब 2 तरीके की डबल बरम मशीन बनाते हैं जी। एक मशीन बनाते हैं जिसकी कैपेसिटी रहती है 2200 से 2400 ईंट जी, और एक बनाते हैं जिसकी कैपेसिटी रहती है 2800 से 3000 ईंट की। बिल्कुल। जिसकी जैसी ज़रूरत और जिसकी जैसी कैपेसिटी का भट्टा है, जिसको डेली जिस हिसाब से चाहिए, फड़ की स्थितियों को देखते हुए हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि यदि वो छोटी मशीन ले या बड़ी मशीन ले। जो आप इधर देख पा रहे हैं, जो 2 मेरी मशीनें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी कैपेसिटी 2200 से 2400 वाली हैं। अच्छा। बाकी इसमें चेसिस और गियर बक्सा, बरम, धुरा, ये सारी चीज़ें हम सेम रखते हैं जी। सिर्फ बॉडी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदलते हैं, जिससे इसमें इसके मुकाबले इस मशीन में 400-500 ईंट का गारे का माल ज़्यादा आ जाता है, और इसकी कैपेसिटी 2800 से 3000 चली जाती है जी जी। मशीन को मजबूती देने के लिए हमने पूरा 10 इंची चेसिस में मशीन को बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप गियर बक्सा देखेंगे तो औरों की मशीन में गियर बक्से बहुत पतले होते हैं, हमारी मशीन में आप गियर बक्से देखेंगे तो काफ़ी बहुत हैवी और डबल है सर। बिल्कुल जी भाई साहब, मैंने भी वीडियो करी है, मैंने ऐसा नहीं देखा कि जैसे कि आपका ये दिया गया है जी। ये इसमें इसको शेड दिया हुआ है जिससे किसी भी तरीके का गारा या पानी हमारी गियर बक्से और पुली के ऊपर ना गिरे, और यदि किसी को आदमी को खड़े होकर आराम से अंदर की स्थिति को चेक करना है तो वो कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 10 इंची के चेसिस के साथ लोग क्या करते हैं, ट्रक के उतरे हुए एक्सल लगा देते हैं, ट्रक के उतरे हुए गियर बक्से लगा देते हैं। हम लोग अपना गियर बक्सा भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। अच्छा। और जो धुरा और एक्सल लगाते हैं वो भी नया ब्रांड न्यू लगाते हैं, जिसमें बेरिंग और हब सब कुछ नया होता है। मतलब कि हम ट्रक का उतरा हुआ कुछ भी नहीं लगाते। मतलब कि बाहर से कुछ नहीं लेना, जो भी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग है सब। बाहर से
कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे धुरा है, हम किसी कंपनी का ही परचेस करते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम ट्रैक्टर का उतरा हुआ नहीं लगाते। अच्छा, ट्रैक्टर का उतरा हुआ नहीं लगा? उतरा हुआ नहीं लगा। अच्छा अच्छा। दोस्तों देखिए कितनी मजबूती दी गई है, यहाँ से देख सकते हैं, डबल इसे किया गया है, यहाँ से मजबूत कर दिया है। तो सर ये इतनी ज़बरदस्त करने का क्या कारण है? ये थोड़ा सा इस पे भी थोड़ी नजर डाल बॉडी दीजिए। पर हाँ, लोग इसको सस्ता बनाने के लिए, करने के लिए लोग एंगल और पटिया लगा देते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने बॉडी को मजबूती देने के लिए एंगल से पूरी बॉडी को रोका है। बिल्कुल, पूरी बॉडी पे चैनल की फ्रेमिंग करी है। होता क्या है कि जब जेसीबी मशीन इसमें गारा डाल रही होती है तो कभी कभार ऐसा होता है कि बकेट बॉडी से लड़ जाती है और बॉडी को डैमेज करती है। तो इस बॉडी में स्ट्रेंथ देने के लिए हमने इस पूरी बॉडी को चैनल से बांधा है। बिल्कुल, ये चैनल जो आपको ब्लैक कलर के जितने भी ये चैनल पूरी बॉडी के चारों ओर दिख रहे हैं, ये बॉडी को बांध के उसको मजबूती देने के लिए ही है। बिल्कुल सर जैसे कि आप बात करते हैं, हम जो है लोहे की क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कुछ जगह ऐसा भी देखा, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कि वहाँ पर लोहे का ये पता नहीं होता कि कहाँ से क्या लगाया जा रहा है। अपना थोड़ा सा जो दोस्त हमारे देख रहे हैं भट्टे वाले, उन्हें थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए कि लोहा आप कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें पत्ती वगैरह सब कुछ क्या यूज़ करते हैं? जितनी भी एमएस की शीटिंग यूज़ होती है जी, वो हम टोटल टाटा की यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, चाहे वो मशीन की झोपड़ी हो, चाहे वो मशीन की बॉडी हो, जी, चाहे वो मशीन के बरम हो। लोग आजकल मार्केट में धोखाधड़ी का चलन बहुत ज़्यादा है। लोग क्या करते हैं, जो चीज़ दिखती है उसको भारी कर देते हैं, जो नहीं दिखती उसको हल्की कर देते हैं। जी, हमारे जो मशीन के अंदर बरम पड़े हैं वो भी टाटा की नई चादर के ही पड़े होते हैं। अच्छा, रही बात सारे स्ट्रक्चर की, आप कुछ भी देखेंगे हमारा सब कुछ ब्रांडेड होगा, चाहे वो राना हो गया, केवीएस हो गया, एमएसपी हो गया। हमारा डायरेक्ट कंपनी से गाड़ी लगती है और वहीं से माल आता है, जिससे हमें किसी भी तरीके की धोखाधड़ी की हम उम्मीद करते ही नहीं है हमारे रॉ मटेरियल में। अच्छा सर, जैसे कि यहाँ से ये देख पा रहा हूँ मैं, ये आपने यहाँ से बिल्कुल डबल कर दिया है। ये बिल्कुल क्या होता है साहब, जब गारा भरा होता है और ट्रैक्टर में मशीन अटैच होती है तो सबसे ज्यादा लोड उसके चेसिस के जॉइंट्स पर ही आता है। बिल्कुल, 10 इंची चेसिस देने का कारण यही है कि मशीन की चेसिस में एक मजबूती रहे, और जितनी भी आप ये एक्स्ट्रा प्लेटें देख पा रहे हैं ये उसी चेसिस को मजबूती और स्ट्रेंथ देने के लिए है कि किसी भी तरीके की क्रैकिंग और बेंडिंग मशीन में ना आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे क्या आप इसे बता रहे थे, इसमें सेफ्टी क्या क्या रखी जाए? जो ये सेफ्टी के नाम पर हम कस्टमर को टूल किट, ग्रीस गन साथ में देते हैं और उनसे सिर्फ इतनी ही अपेक्षा करते हैं जी कि जब जिस भी दिन, हफ्ते में एक दिन जब उनकी पथाई बंद होती है तो वो मशीन को बढ़िया से धुलवा लें, और 2 पॉइंट हैं टोटल मशीन में ग्रीसिंग करने के, वहाँ पर अच्छे से ग्रीस पड़वा दें जी। मेरा एक्सपीरियंस कहता है भाई साहब आपको 5 से 7 साल तक मशीन में हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, और किसी तरीके का मशीन में कोई डैमेज नहीं आएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से जैसे क्या हमें यहाँ ऊपर देखे चढ़ना होता है, ये सीढ़ी दी गई है यहाँ पर जो है, देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त और मजबूत वाली। और दूसरी बात मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इसके अंदर जैसे क्या मान के चलो, यहाँ से इसे मिनी जेबीसी ट्रैक्टर वाली होती है, वो डालेगी इसके ऊपर आकर, इस पर पड़ेगा लोड। यहाँ से देखिए कितना बेहतरीन वाला इसके अंदर चैनल लगाया गया, मजबूत कर दिया इसे बहुत। यहाँ देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं, इसे चारों तरफ से बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से मजबूत किया गया है कि कहीं पर भी आकर जो है जेबीसी का लोड ना पड़े, क्योंकि डायरेक्टली किसी कारणवश ड्राइवर की कमी के कारण इसमें हार्म ना हो, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। सर मैं पीछे देख पा रहा हूँ, पीछे भी आपने बहुत ही अच्छी इसके अंदर सेफ्टी कवर की है। तो ये पीछे से ये क्या कर लगाने का कारण है? लगाने का सब कारण ये क्या होता है कि जब गारा मशीन चलती है तो उसमें जो कुछ भी फंसता है, चाहे वो कपड़ा हो जाए या मिट्टी में आई हुई जड़ें या लकड़ी हो जाए जी, तो वो इन पाइप में आके फंसती हैं जी। इसलिए उस मशीन को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे एक ओपनिंग सिस्टम बना रखा है। आप 2 नट खोल के इस प्लेट को उठा सकते हैं। अच्छा। और आपकी मशीन में जो कुछ भी फंसा हुआ सामान है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, इस शेड को देने का कारण यही है, ये लोग देने के लिए इसको नहीं देते हैं। इस शेड को देने का कारण ये है कि जब इसमें मिट्टी भरी रहेगी तो पहले आदमी मिट्टी हटाए और फिर सफाई की कार्यक्रम शुरू करे। इससे बेहतर है कि एक शेड होने से ये एरिया हमारा हमेशा साफ सुथरा रहता है, जिससे कभी भी हमें सर्विस लेनी हो तो हम ले सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पर हमारे बेरिंग को दे सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को बेरिंग मिलेगा भी नहीं। हाँ। इस ब्लॉक के अंदर हम डबल बेरिंग लगाते हैं, उसको ऑयल सील और प्लेटों के साथ पैक कर देते हैं, मिट्टी पानी भी अंदर तक नहीं जाता। अच्छा। ग्रीसिंग का पॉइंट आपको बाहर से अलग से देते हैं, जिससे आप ग्रीसिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए भाइयों, जो आप भट्टा चलाते हैं ना, और आपको भट्टे को सही तरीके से संचालित करना है, तो आपको क्वालिटी वाली जो है पग मील लेनी पड़ेगी। अब सर जैसे क्या मैं ये अंदर देख पा रहा हूँ, ये कुछ अलग लग रहा है मुझे जो है, इसमें आपने 3 बोल्ट इधर दिए हैं और 3 बोल्ट इधर हैं, और बहुत ज़्यादा मजबूती प्लेटों के साथ में आपने मजबूत किया है। क्या चीज़ है ये सर? सर इसका कारण ये लोग क्या करते हैं, गियर बक्से के बाद क्रॉस लगा देते हैं। अच्छा अच्छा। उसमें मशीन में कुछ भी फंसेगा, किसी तरीके का लोड आएगा तो
क्रॉस टूटने की समस्या रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने अपनी कपलिंग डिज़ाइन कराई है जो गियर बक्से को और बरम की शाफ्ट को बांधती है। बिल्कुल। तो जब गियर बक्सा घूमेगा, शाफ्ट घूमेगी तो अंदर का बरम घूमेगा। इस कपलिंग का कारण ये है, इसमें कुछ भी टूट फूटने वाली चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको टूल किट साथ में देते हैं, आप 15-20 दिन में एक बार नट को टाइट करवा लें। ये इसीलिए इतना हैवी बनाया कि मशीन में कुछ भी टूटे फूटे ना। यदि हमारी मशीन में कुछ भी कभी फंसता भी है बिल्कुल, तो सिर्फ ये बेल्टें स्लिप होंगी। अच्छा। और जैसे ही बेल्टें स्लिप होंगी, आपके ट्रैक्टर ड्राइवर को पता चल जाएगा कि मशीन में कुछ फंस गया है और मशीन में किसी भी तरीके का कोई डैमेज नहीं होगा। अब सर बात कर लेते हैं साइज़ के बारे में, क्योंकि भट्टे छोटे चलाने वाले भी होते हैं और बड़े लेवल पे भी काम करते हैं। एक एक बराबर में ही 2 भट्टे होते हैं, वहाँ काम ज़्यादा होता है। तो अपने कितनी उससे जो छोटे से मशीन शुरू होती है और कहाँ तक कितनी बड़ी तक बन जाती है? वैसे तो हमारे पास कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी हैं। यदि किसी को 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 जैसी भी मशीन चाहिए हम दे देते हैं। लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं जी, वो 2 मॉडल बनाते हैं, जिसमें एक में आपका 2200 से 2400 का ईंट का माल आ जाता है और एक मशीन में आपका 2800 से 3000 ईंट का माल आ जाता है। बिल्कुल। जिसमें हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका फड़ पास में है, आपकी कैपेसिटी है दिन में 50 से 60 हज़ार बनाने की, तो आप छोटे मॉडल से काम कर सकते हैं। आपके फड़ दूर हैं, आपको एक बार में ज़्यादा गारा लेकर जाना है, आपकी कैपेसिटी 60-70 हज़ार की है, 80 हज़ार की, तो आप बड़ा मॉडल से भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब सर जैसे क्या भरोसे की बात आती है, तो भरोसे के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी कब से काम कर रही है अपनी? सर भरोसे की बात हो तो मैं आपको बताऊं कि मैं 3rd जनरेशन हूं जो इस व्यापार को चला रहा हूं। अच्छा। हमारी फैक्ट्री सन 1969 से एस्टेब्लिश्ड है और मैन्युफैक्चरिंग में है। हमेशा से ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ही रहे हैं, इसीलिए इस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम दे पा रहे हैं और आज तक कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। बिल्कुल। तो पग मिल के अलावा सर और क्या क्या कंपनी के अंदर बनता है? ईंट भट्टे से रिलेटेड आपको सारा सामान मेरे यहाँ मिलेगा, जैसे चम्मच हो गए, कांटे हो गए, तवा हो गया, कोयला तोड़ने की मशीन हो गई, लेबर वाला मॉडल हो गया, जेसीबी वाला मॉडल हो गया, बिल्कुल, रोड़ी तोड़ने की मशीन हो गई, शंट बॉक्स हो गए, कोयले के ड्रम स्टैंड हो गए, पंखा हो गया, गारा मशीन हो गई, ईंट बनाने वाली मशीन हो गई। बिल्कुल। आपको भट्टे से रिलेटेड सारी सुविधाएं एक ही फैक्ट्री में एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी गारंटी वारंटी सर क्या होती है? क्योंकि भरोसा ही आपका खंडेलवाल कंपनी का जो है सर लाइफ तो हम प्रोडक्ट्स की ऐसे बताते हैं कि हम लोग को 5 से 7 साल तक किसी चीज़ की कोई समस्या किसी को आए ना। बिल्कुल। लेकिन हर कस्टमर को ये रहता है कि वारंटी गारंटी क्या, अगर कुछ समस्या आ गई तो क्या, जैसे गियर बॉक्स वगैरह है, तो हम कहीं पर भी अपनी मशीन डिलीवर करें, हम हर कस्टमर को 1 साल की कंप्लीट गारंटी वारंटी देते हैं विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज है बिल्कुल, तो हम उसको रिपेयर करके देते हैं। दूसरी बात, सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, आप 5 साल 10 साल, मेरे पास तो ऐसा कस्टमर भी है जो 15 20 साल से हम लोगों का सामान चला रहे हैं। बिल्कुल। अगर आज भी उनको किसी भी तरीके की सर्विस की आवश्यकता होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखता है खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप अपनी जो है क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं? सर देखिए, हमारा हमेशा से ही एक ही काम करने का तरीका रहा है कि जो भी मेरे वर्कर्स हैं, जो भी मेरा स्टाफ है, वो मेरी फैमिली है। बिल्कुल। और हम लोग आपस में कम्युनिकेशन के साथ ही सारा काम करते हैं। बिल्कुल। मैं खुद अपनी निगरानी में हर एक चीज़ को देखता रहता हूँ। मैं प्रॉपर राउंड पे रहता हूँ हमेशा फैक्ट्री में कि कौन सी टीम, हमारी हर मशीन की टीम असाइंड है। गारा बनाने की टीम अलग है, पंखा बनाने की टीम अलग है, कोयला मशीन बनाने की टीम अलग है जी। और उन लोगों के साथ हमेशा हम लोग विचार भी करते रहते हैं कि हम ऐसा कौन सी चीज़ कर सकते हैं कि कस्टमर को फ़ायदा हो। बिल्कुल। इतना बड़ा कस्टमर बेस है आज हमारे पास, कम से कम 10,000 भट्टा हमसे जुड़ा हुआ है, 10,000 भट्टा मालिक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उनसे बात करते हैं, यदि उन लोगों को किसी भी तरीके की नई समस्या आती है, कुछ भी आता है, तो उसका समाधान हम एज अ फैमिली, एज अ टीम मिलकर उसको प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुद पर्सनल लेवल पर हर चीज़ को चेक करता रहता हूँ। मेरे पास मेरा मैनेजरियल स्टाफ है जो मटेरियल डिस्पैच होने से पहले हर चीज़ को चेक करता है कि उसकी क्वालिटी, उसकी फिनिशिंग और हमारा जो भी मटेरियल जाना है वो कम्प्लीटली गाड़ी में लोड हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसके अलावा जो है, मैंने सुना है कि आपकी मशीनें पग मिल्स के अलावा भी और भी मशीनें हैं, तो वो विदेशों में भी जा रही हैं। सर कहाँ कहाँ भेजते हो? जी भाई साहब, जो ईंट भट्टे का व्यापार है वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में बिल्कुल भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है जिस स्पीड से भारत में बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेपाल में हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हमारा रुपेड़िया नेपालगंज एरिया हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, या हमारा गौरी फंटा बॉर्डर हो गया, हमारा सोनौली बॉर्डर हो गया, हर तरफ से हम नेपाल में भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। यहाँ से गोरखपुर के होते हुए सोनौली बॉर्डर का रास्ता निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दूरी खूब है, हम यहाँ से आसाम तक मशीनें डिलीवर कर रहे हैं। भरोसा है खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स पर, एक भरोसा है जो हम लोगों को मार्केट में बरकरार रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे भट्टा मालिक आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, एक बार कंपनी का आने का पता और बता दीजिए। भाई साहब, हमारी फैक्ट्री शाहजहानपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है जी। अगर आप गूगल मैप्स पे भी खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स डालेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। बिल्कुल। बाकी हम इनके वीडियो के मार्फे
हम आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स और अपनी लोकेशन भी सब शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आप जब बिजनेस करना चाहते हैं, अपने भट्टे को नई प्रकृति की राह पर ले जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो दोस्तों आप खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स वालों की पग मिल खरीद सकते हैं। एक ही छत के नीचे आपको भट्टे की तमाम समस्याएं का निदान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों लेबर की समस्या को बढ़ते हुए इन मशीनों का आज की तारीख के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो भी मशीनें हो क्वालिटी वाली। तो दोस्तों आपको खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स वालों के यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी के लिए जाना जाता है खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो दोस्तों मिलता हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।